आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारा शरीर मोटापे की वजह से कई तरह की बीमारियों से घिर जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, नर्व डिसऑर्डर जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। मोटापा बढ़ने से आनुवंशिक कारण भी माने जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता मोटे हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म की दर धीमी है या जिनको डायबिटीज है, उनके मोटापे की चपेट में आने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में बढ़ते मोटापे को आप कैसे करें कंट्रोल और कैसे रखें खुद को हेल्दी और फिट, उन तमाम सवालों के जानेंगे अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जवाब। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर हरियाणा सरकार द्वारा की गई स्वास्थ्य सेवाओं पर डालते हैं। मरीजों को मिल रही है सुविधाएं, इलाज के साथ मुफ्त दवा, साथ ही जागरूकता मुहिम का भी असर दिख रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप सरकार लगातार चला रही है। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की बात हो या फिर सीएससी पीएससी सेंटर्स पर मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाने की, हर तरीके से मनोहर सरकार प्रयासरत है कि एक भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा से वंचित ना रहे। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कैंप चलाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नियुक्त किए जा रहे हैं और ये तमाम पहलू, ये तमाम इनिशिएटिव्स हरियाणा सरकार की तरफ से लिए गए हैं। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग की शुरुआत की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर भी जारी किए गए। ये वो तैयारियां हम आपको बता रहे हैं जो हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में कर रही है। तो आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मोटापे से आप मोटापे को कंट्रोल करें, मोटापे से निजात पाएं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रघुवीर सिंह श्वांडली जी हैं, सीएमओ सिविल हॉस्पिटल भिवानी से। बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि मोटापे, ओबेसिटी की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा वजह मानी जाती है। कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। मोटापा बढ़ने का, ओबेसिटी होने का कारण मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए जी आपने ये टॉपिक चुना है कि ओबेसिटी बहुत सी बीमारियों की मूल जड़ होती है। और खास करके अगर मानो ओबेसिटी बचपन में हो जाती है तो उसका जवानी और बुढ़ापा तक बहुत दुखी करती है। और कारण जैसे कि आपने बताया कि अनुवांशिक जिसके माता पिता ओबेज हो उनमें भी होने की संभावना होती है, लेकिन जो मुख्य कारण है ओबेसिटी का जी, वो हमारी हैबिट के अनुसार इसकी जिम्मेवारी होती है कि हमारी सेडेंटरी लाइफ, हम फिजिकल एक्टिविटी ना करना, ज्यादा खाना, जो जितनी जरूरत होती है हाई कैलोरी की डाइट, पैक्ड फूड खा लेते हैं, बर्गर है, पिज्जा है। पैक्ड फूड खाने से उसकी जो हाई सैचुरेटेड जो उसको प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं उसका एक ओबेसिटी का कारण होता है। अगर ओबेसिटी का हम अर्ली स्टेज पर नहीं पहचानते तो उसको हम खाने पीने पर और फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं देते तो हमारी जवानी और आने वाले बुढ़ापे में हम काफी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। एग्जाम्पल, ओबेसिटी ज्यादा हो जाती है तो हमारे ब्लड प्रेशर की संभावना हो जाती है, डायबिटीज की संभावना ज्यादा हो जाती है, स्ट्रोक की ज्यादा संभावना हो जाती है, गुर्दे खराब होने की संभावना ज्यादा होती है, जीआईटी सिस्टम भी इसमें, फैटी लीवर हो जाता है। तो ऐसे बहुत सी कारण होते हैं जो कि ओबेसिटी एक उसका मुख्य कारण होता है जी। और हम इसको कैसे पहचाने, अर्ली स्टेज पर इसको हम कैसे पहचाने। जैसे कि ओबेसिटी के वेट और हाइट का एक फार्मूला होता है जिसमें हम बीएमआई बोलते हैं। एक तो सिंपल ये है। दूसरा, अगर मान लो हम सिंपल किसी की हाइट ले लेते हैं, उसको सेंटीमीटर बना दिया, सपोज करो जिसकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, तो 100 उसको माइनस कर दो, उसका वजन होना चाहिए 65 kg जी। तो एक सिंपल सा एक मेथड है, जितनी हाइट हो उसको सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो और 100 उसको माइनस करके जितना बच जाते हैं उतना उसका केजी वेट होना चाहिए।
दूसरा एक हमारा जो अब्डोमिनल गर्थ होती है उसको पहचान करते हैं। अगर हम उसको किसी को पकड़ें, आसानी से पकड़ने में आ जाते हैं, फोल्ड बन जाते हैं, तो इसका मतलब उसमें फैट स्टोरेज होने लग जाती है। जितनी हमारी डिमांड होती है कैलोरी की, उससे अगर हम ज्यादा कैलोरी खाएंगे तो वो कैलोरी हमारे फैट के रूप में स्टोर होगी, और जैसे धीरे धीरे स्टोर होती रहती है, खर्च कम होता है, तो हमारा वजन बढ़ता रहता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। कैलोरी स्टोर होगी तो कहीं ना कहीं वेट भी इंक्रीज होगा और ओबेसिटी की समस्या से घिरते चले जाएंगे। सर, एक अहम बात यहाँ पर ये आपसे जानना चाहूँगा मैं, मोटापे से बचने के लिए आमतौर पर क्या किया जाए, कि क्योंकि कई बार ये पता नहीं लगता लोगों को कि थोड़ी थोड़ी तरह से अगर कम मात्रा में वेट बढ़ रहा है तो पता नहीं लग पाता, कि डायग्नोज नहीं हो पाता कि भाई इशू कहाँ पर है। तो अगर स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन में इसको कंट्रोल करना हो तो वो कौन से उपचार हैं, कौन से उपाय हैं जो किए जाएं, और बचाव भी मैं आपसे थोड़ी जानना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हम फिजिकल एक्टिविटीज दिनचर्या का एक पार्ट बनाएं। दूसरा कि हमारे एक्टिविटीज, अगर मान लें हमें ऑफिस का काम है तो उसकी हमें कितनी कैलोरी की जरूरत होती है, उस कैलोरी से हम हेल्दी खाना खाएं। हेल्दी खाना जिसमें ये होता है कि फ्रूट्स हैं, लो कैलोरी डाइट, हाई फाइबर कंटेनिंग, जो हमारी पहले मूलभूत चीजें होती थी, खिचड़ी होती थी, दलिया होता था, जो होल ग्रेन का फूड होता था, वो परंपरा हमने अपनानी चाहिए। और खाने के साथ साथ में हमने अपनी एक्टिविटीज में सुधार, एक पार्ट में 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपनी लाइफ के लिए यूज करें, चाहे सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो, हम अपने एक्टिविटीज में ध्यान दें। तीसरा ये है कि हमारी जो हैबिट है, स्मोकिंग का है, अल्कोहल का है, या फिर ओवर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल है, हम बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति बनती जा रही है कि हम गेम तो खेलते हैं मोबाइल पर, लेकिन फिजिकल गेम नहीं करते। तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर होते हैं कि हम अपने दिनचर्या को फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ेंगे तो हमारी एनर्जी लॉस होगी, उसके जो अच्छी जो है हमारी मसल्स की डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट होगी तो हमारी स्ट्रेंथ बनेगी। तो यही है 4-5, एक तो हम अपने दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटीज को जोड़ें, एक। दूसरा हम हेल्दी खाना खाएं, 2। नंबर 3, हमारी जो बैड हैबिट है, स्मोकिंग की है, ड्रिंकिंग की है, और कुछ पैक्ड फूड खाने की आदत बन जाती है बच्चों में, उसको अवॉइड करें। चौथा ये है कि आजकल जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं फिजिकल की बजाय हम इंडोर गेम खेलते हैं। इंडोर भी आजकल मोबाइल पर गेम आ गए, उसमें बच्चे की टाइम भी खराब होता है और उसके मेंटल डिसेबिलिटी पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो उन बच्चों को अभी इसी लेवल पर हमने उसको ऑब्जेक्ट करना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट बताने चाहिए कि ये जो गेम है उसको अवॉइड करो, फिजिकल गेम करो। बिल्कुल सही बात है सर। फिजिकल एक्टिविटी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से लोग फिजिकल एक्टिविटी भूल जाते हैं, छोड़ दी जाती है, और जिसकी वजह से वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। सर, अमूमन ये देखा जाता है कि जो इंसान मोटा होता है या जिसका फैट इंक्रीज हो रहा होता है, उसमें कई तरीके की बीमारियाँ घर करने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में सर, आपने कुछ एक बीमारियाँ बताई हैं कि फैटी लीवर हो जाना, हाई बीपी का इशू हो जाना। अगर कोई पहले से ही किसी तरीके की बीमारी से ग्रसित है, मान लीजिए कोई हार्ट की बीमारी से अगर वो कोई पीड़ित है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मोटापा बढ़ता है तो क्या उसके लिए और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? इवन मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैं और भी आपसे जानना चाहूँगा। ये बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आशा करता हूँ इससे काफी लोगों को फायदा होगा। जी। देखो, हम अगर ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करते और हमारा ओबेसिटी ज्यादा है और उसमें हार्ट की बीमारी भी है, उन आदमियों को बहुत ही सावधानी से अपना इंटेक और एक्सपेंडिचर पर ध्यान देना चाहिए। हम ऐसा कभी भी नहीं करें कि एक ही दिन में उसको एक्सपेंडिचर नहीं होता। हम अपने स्लोली एक डाइट शेड्यूल बनवाएं। डाइट शेड्यूल में हम ये ध्यान दें कि हमारा फिजिकल एक्टिविटीज और सब एक्टिविटीज को मिलाकर के एक्सपेंडिचर इतना है और हम इनटेक कितना ले रहे हैं, तो उसको बैलेंस होएगा। तो उसको माइनस में आप 200 कैलोरी की माइनस में एक्सपेंडिचर ज्यादा करोगे, 300 को करोगे, तो धीरे धीरे जाकर के आपका कंट्रोल हो जाएगा। आपका जो कोलेस्ट्रोल है वो भी अगर मान लो हम उसका डाइट पर ध्यान देंगे, फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देंगे,
तो और लो कैलोरी की डाइट खाएंगे जी। तो उस पर कोलेस्ट्रॉल भी कम होएगा और हार्ट की जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसकी डोज भी कम हो जाती है। जी। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल में जो LDH होता है वो उस पर हम देखते हैं कि उसकी संख्या, उसकी जो मात्रा है कम से कम 100 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। जी। तो उसको कम करने के लिए हमने डाइट पर ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए और अपनी जो बैड हैबिट है उसको छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है सर, डाइट पर खासकर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर सर, आपने जिस तरीके से डाइट का ज़िक्र किया, मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि मोटापे से अगर कोई ग्रसित है या कोई पीड़ित है, तो वो किस तरीके की डाइट को शामिल करे, क्या-क्या इनटेक करे, कौन-कौन सी चीज़ें उसको नहीं लेनी है? और अगर वो इनटेक करे तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की अगर बात कर ली जाए, तो फूड में वो किस तरीके की डाइट को शामिल करे, किसको लेने से बचे? कोई भी समस्या आती है, मोटापा है या और कोई समस्या है, उसको आप उसको ये सोचना स्टार्ट करें कि मैंने इसको खत्म करना है। सही क्वालिफाइड डाइटिशियन, फिजिशियन से सलाह ले कि मैं एक दिनचर्या मेरी ये है, मैंने कितनी किलो कैलोरी की एक दिन में डाइट लेनी चाहिए जी। और उसके जैसे कि कोई सेडेंटरी लाइफ है उसको मोटापा कम करने के लिए 1200 से लेकर के 1400 किलो कैलोरी से ज्यादा डाइट नहीं लेनी चाहिए। अगर जो हार्ड वर्कर है उसकी डाइटरी हम 1800 से 2000 तक भी बंद कर सकते हैं। तो ये कितने किलो कैलोरी की डाइट लेनी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, उसके काम से संबंधित होती है। और वो डाइटिशियन वो इस तरह अपनी डाइट का, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मान लो आप एक कटोरी सब्जी लेते हो, उस सब्जी में क्या मटेरियल लगाया, उसकी कितनी कैलोरी होती है, ऐसे चपाती में कितनी कैलोरी होती है, मिल्क में कितनी कैलोरी होती है, सारा शेड्यूल तैयार होता है। तो हमें अपने डेली की एनर्जी नेगेटिव रखेंगे तो ही जा करके हम एक महीने में किलो या 2 किलो वजन कम कर सकते हैं जी। स्पीडली। एकदम में अगर हम करेंगे तो उस पर ज्यादा सेहत पर इतना असर बुरा पड़ता है। हमें डाइटिशियन से सलाह लेकर के उसका पार्ट बना करके एक पार्ट ऑफ रूटीन कि हमने ये मेंटेन करके रखना है, कितने घंटे हमने फिजिकल वर्क करना है, ये हमने प्रोटीन डाइट लेनी है। इसमें ओबेसिटी को कम करने के लिए हमारी जो फैटी जो आपका प्रोपोर्शन होता है फैट का, उसकी डाइट में कम से कम हो जी। 2 कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन की डाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं तो हमारी नॉर्मल डाइट से हम बैलेंस डाइट में आ जाते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है सर, नॉर्मल डाइट से बैलेंस डाइट में आ जाते हैं। फैटी चीज़ों को सेवन नहीं करना है, उनसे कहीं ना कहीं बचना है, जिससे कि मोटापे की समस्या से बचा जा सके। हमारे साथ सर एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, रोहतक से अमित हैं। क्या कुछ सवाल है उनका सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमित, स्वागत है, अपना सवाल करें। सर मैं पूछना चाह रहा था कि मेरा पिछले 6-7 महीने से ना वेट बढ़ रहा है और पेट की चर्बी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने डाइट वाइट भी शुरू की है लेकिन कोई खास असर नहीं हो रहा। जी। अमित, आपकी एज कितनी है? सर मेरी 18 साल। वेट आपका कितना है? सर मेरा 65 के करीब वेट। ठीक है। होने को। डॉक्टर रघुवीर, देखो इनके हाइट इन्होंने बने बताई, जैसे कि मैंने बताया ना फार्मूला कि जितनी हाइट होती है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 100 माइनस कर दे तो उतना इसका वेट होना चाहिए। रही इसकी कि इनका कह रहे हैं कि मेरा वेट दिन प्रतिदिन बढ़ता है। वेट बढ़ने का जब भी संभव होता है जब हम इनटेक ज्यादा लें और एक्सपेंड कम करें। ये सिर्फ जैसे ये नहीं है कि भाई मैं अगर उसको एनर्जी ज्यादा इनटेक होगी तो नेचुरली उसका स्टोरेज में एज ए फैट के रूप में इकट्ठा होएगा। फैट ज्यादा होगा, वेट भी बढ़ेगा। तो उसको आपकी इनटेक कितनी है और एक्सपेंड कितना करता है इसका हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है सर। इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल यही होता है कि आपकी खान पान शैली कैसी है और आप जीवन शैली को किस तरीके से जीते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो उम्मीद यही करेंगे कि मोटापे से कहीं ना कहीं छुटकारा मिल सकता है सर। डॉक्टर रघुवीर, यही सवाल मैं आपसे थोड़ा सा और डीपली जानना चाहूँगा सर, जीवन शैली को किस तरह से रखा जाए जिससे कि एक रूटीन फॉलो हो जाए और मोटापे से बचा जा सके। अमूमन ये देखा जाता है कि जैसा कि आपने भी जिक्र किया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, ऑफिस में भी लोग बैठे रहते हैं,
तो उस तरीके की समस्या से कैसे समाधान मिले? हमने टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एक की है हमारी प्लानिंग का। अगर हम ठीक तरह से, तो भी हमें अब सभी को पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जी। उसको हम ऑप्टिमम अपने लाइफ के लिए और समाज के लिए, परिवार के लिए उसको सही मैनेजमेंट करने आनी चाहिए। जी। तो उसकी अगर मान लो हम टाइम में पहले अपना मैनेज के हिसाब से टाइम टेबल बनाए कि मैंने इतने बजे 5 घंटे या 6 घंटे हमने हेल्दी स्लीप लेनी है, फिर अर्ली मॉर्निंग उठ करके हमने ये एक्सरसाइज करनी है, फिर हमने ब्रेकफास्ट करना है, फिर हमने ऑफिस में, तो ये सब जो हेल्दी लाइफ की शुरुआत है। और हेल्दी रहने मेंटली और फिजिकली जी। हेल्थी जब भी संभव है जब हम टाइम की कदर करेंगे। बिल्कुल सही तो बात है टाइम, सर, बिल्कुल सही बात है। हाँ, मैं टाइम, आप जी जी कहिए सर। टाइम को हम प्राथमिकता देंगे तो टाइम हमारा आदर करेगा, उसके अनुसार हम सक्सेस होंगे। अगर हम टाइम बना लिया कि मैंने इतने बजे उठना है और उठते हैं हम 9-10 बजे, जी। ऑफिस भी 9 बजे पहुंचना, तो आपको टाइम की अहमियत का, इसका मतलब आप सिर्फ थिंकिंग में हो रहे हो, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। जी। तो आप प्रोसेस में जो टाइम वैल्यू जो समझेगा वो अपना मेंटली और फिजिकली हेल्थ में सक्सेस होने का एक ये कारण है कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। टाइम मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, झुंझुनू राजस्थान से हैं दानिश। दानिश, स्वागत है, अपना सवाल करें। की बात है, जब तो मैं बहुत पतला था जी। अभी सर काफी ना हेल्दी हो गया हूँ मैं। मोटा नहीं कह सकते लेकिन हेल्दी हो गया हूँ। और सर मुझे क्या करना चाहिए जो मैं पहले जैसा हो जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पतला होना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है दानिश, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जिस तरीके से डॉक्टर रघुवीर ने भी बताया, आपकी हाइट हम जानना चाहेंगे। हाइट कितनी है आपकी? 5'4" है सर। 5'4" है। आपका वेट कितना है? वेट जी वही लगभग है सर, 100 के लगभग है। अच्छा, एज कितनी है आपकी? एज है जी 29 साल। ठीक है। हाँ, तो आपकी ने आपने बताया 100 किलो आपका वजन है, 5 फुट 4 इंची की हाइट है, तो आप ओबेज की कैटेगरी में आ रहे हो। आप देखोगे कि BMI आपकी 30 से ज्यादा होगी। ये हम, दूसरा ये है कि हम डेली, कोई जरूरी नहीं आप वेइंग मशीन से ही अंदाजा लगाओ, ये आपने, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है ना, तो एक दिन में वजन बढ़ता ना एक दिन में वजन में घटता जी। ये, लेकिन हमने ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, इनटेक एंड आउटपुट। अगर हमारा इनटेक ज्यादा होगा तो वो शरीर से बाहर एज ए फैट के रूप में स्टोर होगा जी। और स्टोर होगा तो उसका वजन बढ़ेगा। उसको बर्न, फैट को बर्न करने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। दूसरा डाइट का पार्ट होता है कि हम ऐसी डाइट खाएं जिसमें फैट कम बनता हो, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फाइबर कंटेनिंग डाइट। जी। तो इसमें होल ग्रेन जो है, मल्टी ग्रेन चीज है। हमारी जो पहले जो होती है पेयजल में, आपको अगर मेहमान जाते थे उसको हम लस्सी पिलाते थे, तो हमारा जो कल्चर है जी, जो हमारा जो पुराना था है, जो खिचड़ी दलिया खाने का, लस्सी पीने का, वो छूट करके पिज्जा बर्गर हाई कंटेंट पैक्ड फूड पे आ गया। जी। तो हमारी सोच और हमारी समाज के जो आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखते हुए हमने उनका हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए जी। और उस पर फोकस ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो ही हम अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो अच्छा काम करेंगे। साथ ही अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, शेड्यूलिंग का ध्यान रखें, क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना, उस पर खासकर ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं दानिश आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें और आपका फैट निश्चित तौर पर कम होगा। फिजिकल एक्टिविटी आप करें जिस तरीके से डॉक्टर सर ने बताया। एक और कॉलर हमारे साथ है, दिल्ली से हैं ममता। ममता, स्वागत है, अपना सवाल करें। सर मेरा ना मोटापा बहुत बढ़ा है और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। बीच में मोटापा कम करने के लिए मैंने खाना पीना कम कर दिया था, जिससे कि मेरा ब्लड प्रेशर काफी लो आ गया था, डाउन हो गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ठीक है ममता, आपकी हाइट कितनी है? 5'1". एक बार रिपीट करेंगे। 5 फीट 5 फुट 1 इंच। ठीक है, 5'1". आपकी एज कितनी है? 27। 27। वेट कितना है आपका? मेरा 65। ठीक है डॉक्टर सर। हाँ जी,
इन्होंने कहा कि मेरे को भूख ज्यादा लगती है, हम्म, ठीक है। तो इसमें देखो भूख ज्यादा लगेगी तो इसका इच्छा हो रही है कि मैं ज्यादा खाऊं। हम्म, तो इन्होंने ये देखना चाहिए अपना इंटेक कैसे करे, हम्म, और उसको अगर इंटेक हो भी गया जी, तो उसको बर्न कैसे करे। हम्म, ये इनकी क्या विशेष साइकिल चला हुआ है हम्म, कि ये शरीर के लिए, हमारी बेसिक एक्टिविटीज के लिए खाना जरूरी होता है, हम्म, लेकिन उसको हम एकदम ही उसको डाइट बिल्कुल कम कर दें, जी, डिमांड से कम कर दें, हम्म, तो उसको नेचुरली उसको तकलीफ होगी। हम्म, तो ये नहीं है कि आप एकदम डाइट को कम कर दे और फिजिकल एक्टिविटीज ना करें हम्म, तो वजन कम एकदम हो जाए। जी, फिजिकल कम का एक ज्यादा रोल होता है डाइट का, उसमें इनटेक और आउटपुट में जितना आपने, मान लो आपकी कार्यशैली को देखते हुए टोटल कैलोरी आपको 1200 किलो कैलोरी डे में चाहिए, हम्म, तो 1200 किलो कैलोरी को आप डिवाइड करो, ब्रेकफास्ट में कितनी लेनी है, हम्म, लंच में कितनी लेनी है, डिनर में कितनी लेनी है। हम्म, और डिनर में जो लेते हैं उस टाइम में आप सोने में और डिनर लेने में थोड़ा गैप रखो, जी, ताकि आप एक्सरसाइज में, घूमने फिरने में वो आपको बर्न हो जाए। हम्म, और आप जितनी कैलोरी लो उसमें आपको स्टैटिक्स हो जाए जी, कि एनर्जी कम हो, लेकिन हमारा स्टैटिक सेंटर से इच्छा हो जाए कि हम उसमें हमारा भूख अब सेटिस्फाइड हो गई। हम्म, तो इसको बल्क फॉर्मिंग डाइट, लो जी, कार्बोहाइड्रेट हम्म, और फाइबर, ये जो फाइबर कंटेनिंग वो डाइट है हम्म, वो इसमें लेनी चाहिए इन्होंने, और अपने एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी। उम्मीद करते हैं ममता आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जिस तरीके से डॉक्टर सर बता रहे हैं, आप इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें और आपका जो फैट है वो कंट्रोल होगा और आप हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए हेल्थी रहेंगी। लगातार हम आपके डॉक्टर में बात कर रहे हैं आज कैसे मोटापे को कम किया जाए। डॉक्टर रघुवीर शांडिल हैं हमारे साथ, सीएमओ है सिविल हॉस्पिटल भिवानी से। अगर आपके कोई सवाल हैं आप उनसे कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स लगातार हम टेलीविज़न सेट्स पर फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करें, हमसे जुड़ें और आपका कोई भी सवाल है इस संबंधित तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, राजेश हैं, जींद से जुड़ चुके हैं। उनका क्या कुछ सवाल है वो लेकर मैं डॉक्टर सर आपके पास आ रहा हूँ। राजेश, स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे को जी थायराइड की प्रॉब्लम है जी। थायराइड की वजह से जी मोटापा से साल लग रहा है जी मेरे को। अच्छा हाँ जी। राजेश जी, कब से प्रॉब्लम है आपको थायराइड की? थायराइड की प्रॉब्लम है जी लगभग हो गई जी, 1 साल हो गया जी लगभग। 1 साल हो गया, ठीक है। आपकी हाइट कितनी है? हाइट का तो हाइट तो कभी करवाई नहीं जी मैंने। अच्छा, एज कितनी है आपकी राजेश जी? एज है जी 40 ईयर्स। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर सर से पूछ सकते हैं, कुछ खुद भी अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। डॉक्टर सर सुन रहे हैं आपको। हाँ, मैं इसका जवाब दूंगा। शायद लोग ये सोचते हैं कि जो हाइपोथायराइडिज्म में है वो अकेला ओबेसिटी का कारण नहीं बनता। इसकी जो हाइपोथायराइडिज्म के कारण सिर्फ हमारी जो एक्टिविटीज है वो उसके 2 और 3 केजी से ही फर्क पड़ता है। ज्यादा तो हमारा जो बिहेवियर है डाइट का, इनटेक का, फिजिकल एक्टिविटीज का, उसके लिए वो जिम्मेवार होते हैं ओबेसिटी के। हाइपोथायराइडिज्म के कारण हम ये रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। थायराइड जो हार्मोन है T3 T4 वो इनकी जो प्रोडक्शन है वो कम होने के कारण TSH बढ़ जाता है। तो ये रिप्लेसमेंट थेरेपी करें। रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ साथ में इनके जो साइड इफेक्ट हैं, हाइपोथायराइडिज्म के जो स्पेसिफिक साइन सिम्टम होते हैं वो कम हो जाते हैं। और वो कम हो जाते हैं तो उनको, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ स्किन है, आपके हेयरिंग की है, और जोड़ों में पेन है, आपकी बाउल एक्टिविटीज है वो कम होना, और 2 और 3 केजी वेट गेन भी हो जाता है। लेकिन उसका और ज्यादा ओबेसिटी का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता। कंट्रीब्यूशन इनके लिए, अगर इन्होंने ज्यादा वेट है तो उसके लिए जिम्मेवार है उनकी फिजिकल इनएक्टिविटी और हाई कैलोरी इनटेक जी। तो सर इनको सलाह यही है कि आप रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते रहें। रिप्लेसमेंट थेरेपी थायरोक्सिन जो टैबलेट होती है हार्मोन की वो उनका सेवन करें और फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाएं
और अपनी लो कैलोरी डाइट, हाई फाइबर कंटेनिंग डाइट लें। ठीक है, उम्मीद करते हैं राजेश आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर सर ने जो सजेशंस आपको बताए हैं आप उनको फॉलो करें और आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और जो थायराइड की आपकी समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। फिलहाल ये भी कहा जाता है डॉक्टर सर कि अगर आप माइंड से हेल्दी हैं तो आप शरीर से भी हेल्दी रहेंगे। हेल्दी माइंड कीप्स अ हेल्दी बॉडी और हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड, ये कहा जाता है अमूमन। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल ठीक है। और माइंड का बहुत ज्यादा रोल भी होता है जी, क्योंकि हमारे जो हार्मोन हैं इनको सभी को कंट्रोल करती है हमारा माइंड। और उसमें जैसे कि थायराइड है, ऊपर हमारे ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो मास्टर ऑफ सारे हार्मोनों की ग्लैंड होती है। जी, तो माइंड का हेल्दी होना हमारे सब एक सिस्टम को चलाने का एक जरिया है। बिल्कुल। तो हम मेंटली फिजिकली के अगर बात करें तो उसमें हमें जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है और एक दूसरे की जो होड़ लगी हुई है जी, इसमें आप ज्यादा ध्यान ना रखें। अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसको फोकस करें। जी। हाँ डॉक्टर रघुवीर, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा सर, आपने बहुत अच्छे सजेशंस बताए और जो तरीके आपने बताए और जो शेड्यूलिंग आपने बताई है उससे उम्मीद ही करेंगे कि दर्शकों को, जो हमारे लगातार कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं वो देख रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा। डॉक्टर सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने एक्सरसाइज की बात यहाँ पर की तो एक जहन में एक सवाल आ रहा है कि शायद ये यूज़फुल हो और दर्शकों को यही उम्मीद करेंगे कि इस सवाल के माध्यम से कई तरीके की चीज़ें पता लगे। डॉक्टर सर मेरा सवाल यही है कि एक्सरसाइज में कौन कौन सी एक्टिविटी हैं वो जो शामिल की जाएं, क्योंकि अमूमन लोग जिम जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें घर पे रहकर या जिम में जाना किस तरीके से आप देखते हैं उन दोनों चीज़ों को? साइकिलिंग करते हैं लोग, कार्डियो की एक्सरसाइज करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें शामिल कर सकते हैं लोग? ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है जी, जो आदमी जो जिस लेवल से होते हैं। लेकिन हमने रूटीन में चाहे हम साइकिलिंग करें, चाहे ब्रिस्क वॉक करें, चाहे हम ट्रेडमिल करें, चाहे हम वैसे ही नॉर्मल वॉक करते रहें, जी, इसमें हर एक में एनर्जी का एक्सपेंड होती है, खर्च होती है। जी, ये हम जरूर माने कि हमारे कम से कम एक दिन में 2,500 से 3,500 स्टेप होने चाहिए। जी, स्टेप मतलब आप चलोगे तो भी उसकी स्टेप काउंट होगी। तो ये हम देखें कि दिन में हमारे काउंट तो हम कर नहीं सकते, तो रूटीन में हम जी, 15 से 20 मिनट हम्म, हम ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक होते हैं कि आप 1 घंटे में उसको 8 किलोमीटर 4 किलोमीटर कवर कर जाएं। जी। हाँ, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा और जो रूटीन एक्सरसाइज है कार्डियो की भी होती रहेगी और स्वेटिंग होगी तो कहीं ना कहीं फैट लॉस भी होगा। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रघुवीर सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में आकर उपयोगी सजेशंस देने के लिए। आपका डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे किस तरीके से ओबेसिटी को कम किया जाए, मोटापे को कम किया जाए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।